वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जाम मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक वेक्टर स्पेस। मैंने उस टॉपिक को पिछले लेक्चर में बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया है और प्रॉपर्टी बताया है। जो विद्यार्थी अब तक नहीं देखे वो जाकर इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे ताकि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया है वो बेहतर हो सके और क्वेश्चन पूरी तरीका से समझ में आ सके। राइट, ये सभी उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कम्युनिटी की तैयारी करें एज लाइक सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जैम या यूपीएससी की तैयारी करें, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन के प्रति कि वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे और इसका कैसे कैसे यूज करेंगे। और इसमें वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए मैंने इसका कुछ प्रॉपर्टी बताया है और उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको हम सोल्व कर लेंगे। राइट, तो चलते हैं इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करके हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा और क्लियर होगा। राइट, तो देखिए सोल्यूशन कैसे करते हैं इस वेक्टर स्पेस का। क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो लिखा है द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर एन टपल ओवर द फील्ड एफ। अब यहाँ पे एक एन टपल्स तक ये फॉर्म जाएगा और किसका ओवर फील्ड का प्रोसेस को यूज़ करते हुए यहाँ वेक्टर स्पेस कैसे होगा इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। और देखिएगा इसमें मैंने लगभग 8-9 प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम इसको सोल्व करेंगे ताकि बेहतर हो सके। कुछ इसका कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे तो ज़्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी होगा। राइट, सोल्यूशन में यहाँ पे कुछ लाइन लिख देते हैं। एक लाइन लिखना ये है कि स्पेस के पावर एन के इज ए आर्बिट्री फील्ड। राइट, चलिए तो कुछ टर्म मैंने माना है। स्पेस के पावर एन के वी एन आर्बिट्री फील्ड के पावर एन इज ए सेट ऑफ ऑल एन टपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ के। वी इक्वल्स टू के पावर एन equals to a1 a2 a3 dot dot n ai equal to belongs to k where here k power n is vector space over k with the operation। अब यहाँ पे जो फॉर्म मैंने माना है वो सामने दिख रहा है, पूरी तरीके से सेट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे हम वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म को सेट करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले हम वेक्टर एडिशन का पहला फॉर्म हम चलते हैं। वेक्टर एडिशन, राइट, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के लिए पहले दो फॉर्म हम मान लेते हैं, अल्फा इक्वल्स टू मान लेते हैं और बीटा इक्वल्स टू मान लेते हैं। राइट, तो देखिए मानते हैं इस फॉर्म के लिए कि क्या इसका फॉर्म है अल्फा इक्वल टू, या तो फिर ए इक्वल्स टू मान सकते हैं या बी इक्वल्स टू मान सकते हैं। मान लेते हैं ए इक्वल्स टू। राइट, लेट a equals to a1 कॉमा a2 a3 डॉट डॉट n तक जाएगा। क्लियर, a2 डॉट डॉट an एंड v इक्वल्स टू b1 कॉमा b2 डॉट 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 bn। अब ये दोनों को हम एडिशन फॉर्म में ऐड करते हैं। राइट, तो एडिशन फॉर्म में हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखिएगा a प्लस बी, ए प्लस बी, ए का फॉर्म ये पूरा है a1 कॉमा a2 डॉट डॉट an प्लस b1 कॉमा b2 डॉट डॉट bn। अब यहाँ पे दोनों को जब ऐड किया तो a1 को b1 के साथ ऐड करेंगे, a2 को b2 के साथ ऐड करेंगे। देखिएगा ये सभी जो फॉर्म है ना वो बिलोंग्स कर रहा है वेक्टर स्पेस का फॉर्म में। ये जो सभी मैंने माना है वो किस में बिलोंग्स करेगा, वेक्टर स्पेस के फॉर्म में। राइट, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका हम एडिशन का फॉर्म सेट करते हैं, a1 प्लस b1 कॉमा a2 प्लस b2 डॉट डॉट n प्लस bn। तो ये जो फॉर्म आया ये वेक्टर एडिशन का फॉर्म है जो मैंने सामने दिखाया। क्लियर है। अब इसके बाद का फॉर्म चलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। राइट, सेकेंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चलते हैं। देखिएगा, जो फॉर्म है वो हम स्टेप टू स्टेप समझा रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो और बेहतर बन सके। मैंने दो फॉर्म माना, ए के लिए A1 A2 A3 डॉट डॉट n, बी के लिए B1 B2 B3 डॉट डॉट bn, दोनों का एडिशन फॉर्म को ऐड कर दिया, एक फॉर्म। जब ऐड किया तो A1 और B1 ऐड हुआ, A2 B2 डॉट डॉट n और bn। ऐसा ही चलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म से, राइट। तो देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक फॉर्म तो है, इसमें हम कोई कांस्टेंट नंबर से स्केलर कंडीशन से हम मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं कि a है तो a यहाँ पे ऐसा कर देते हैं कि a के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं या k के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, k इंटू a। तो k है और a मेरा कितना मैंने माना हुआ है, वैसा ही A1 A2 डॉट डॉट an। अब यहाँ पे k से मल्टीप्लाई किया तो लिखा है क्या, k इंटू A1 k इंटू A2 डॉट 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 k इंटू an। तो ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म जो बिलोंग्स करेगा मेरा v में, राइट, यानी वेक्टर में बिलोंग्स करेगा। क्लियर। तो ये जो फॉर्म आया, ये दोनों फॉर्म क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉर्म, क्लियर, n टपल के लिए, राइट। चलिए, तो पहले इतना तक समझ आ गया है जो सामने दिख रहा है। मैंने एक लाइन लिखा है, हेयर द सेट V ओवर फील्ड इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट। एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म मैंने सेट कर लिया, क्लियर। चलिए, तो अब आगे की ओर चलते हैं। इसका फॉर्म का आगे का टर्म हम यहाँ पे सेट करते हैं। कैसे सेट करते हैं जरा देखिएगा। तो अब हम वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन की ओर। चलिए, यहाँ से चलते हैं वेरिफिकेशन करते हैं, राइट। पहला फॉर्म चलते हैं। फर्स्ट फॉर्म है क्लोज अंडर एडिशन, क्लोज अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन। देखिएगा, क्लोजर अंडर एडिशन का फॉर्म में हम सेट करते हैं। तो पहला फॉर्म क्या सेट कर रहा है, पहला क्या करना है कि यहाँ पे मेरा एक फॉर्म है, एक मिनट। तो देखिए, यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि A, B फॉर एनी A, B बिलोंग्स टू V इम्प्लाइज, यहाँ पे A और B बिलोंग्स कर रहा है V में, तो इसका एडिशन भी बिलोंग्स करेगा V में। अब A और B क्या है, तो A जो सामने दिख रहा है मैंने माना था, ये हो गया n टपल तक, और B भी क्या है, n टपल तक, ठीक है। और दोनों का जब दोनों बिलोंग्स कर रहा है वेक्टर स्पेस में, तो ये दोनों का एडिशन भी क्या करेगा, वेक्टर स्पेस में ही बिलोंग्स करेगा। तो एक लाइन लिखना होगा, इसका n टपल्स तक ये एक क्लोज अंडर एडिशन का फॉर्म में सेट करेगा, राइट। तो लिखेंगे A प्लस B इज ऑल्सो एन n टपल ऑफ एलिमेंट्स इन K, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक लाइन में, राइट। देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया, सो A प्लस B इज ऑल्सो n टपल ऑफ एलिमेंट्स इन K, राइट। तो ये मैंने क्लोजर अंडर एडिशन का फॉर्म मैंने पहला सेट किया। सेकंड, कम्यूटेटिव रूल का फॉलो को सेट करते हैं सेकंड में, राइट, लिखते हैं। देखिए, कम्यूटेटिव एडिशन, अब ये क्या है, तो इसका भी कम्यूटेटिव एडिशन का रूल है। यहाँ पे थोड़ा सा रूल लिख देते हैं क्या, कि इसका अगर फॉर एनी A, B बिलोंग्स टू V, तो इसका रूल है क्या कि A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस A, ये है कम्यूटेटिव एडिशन का रूल, राइट। तो सबसे पहले हम A और B हम एक वेक्टर फॉर्म लेंगे और दोनों का जब एडिशन करेंगे, A प्लस B या B प्लस A दोनों का फॉर्म इक्वल आया तो लिखाएगा कम्यूटेटिव एडिशन, राइट। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं क्या, लेट A इक्वल्स टू, जो यहाँ पे मैंने माना था
A1 कॉमा A2 A3 डॉट डॉट AN, राइट। V इक्वल्स टू V1 कॉमा B2 V3 डॉट डॉट VN। अब हम A प्लस B का फॉर्म सेट करते हैं। तो A मेरा कितना है, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN प्लस B1 B2 B3 डॉट डॉट BN, राइट। देख लीजिए, अब इसमें दोनों का ऐड कर लेते हैं। ऐड का फॉर्म A1 को साथ B1 A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 और A3 प्लस B3 डॉट 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 AN प्लस BN। अब इस फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे कर देते हैं। B1 प्लस A1 कॉमा B2 प्लस A2 कॉमा B3 प्लस A3 डॉट 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 BN प्लस AN। तो ये वाला फॉर्म आया, इसको हम सिर्फ उलट कर लिख दिए हैं। अब इसका जो फॉर्म है इसको हम लिख सकते हैं B प्लस A, अर्थात A प्लस B इक्वल्स टू B प्लस A। जो फॉर्म आया वो कॉम्बिनेटिव एडिशन का रूल फॉलो किया, जो सामने दिख रहा है, राइट। तो ये है कॉम्बिनेटिव एडिशन। अब चलते हैं एसोसिएटिव एडिशन का फॉर्म, राइट। एसोसिएटिव थर्ड नंबर में, एसोसिएटिव एसोसिएटिव एडिशन। एसोसिएटिव एडिशन में क्या है जरा देख लेते हैं। एसोसिएटिव एडिशन में कुछ नहीं करना है। फॉर एनी A कॉमा B कॉमा C बिलोंग्स टू V, तीन गो है। अब इसमें हम एक, इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि A प्लस B प्लस C या फिर A प्लस B और प्लस C। मतलब इसमें मैंने क्या किया कि B और C को बंद किया और राइट साइड में A और B को बंद किया। यही है एसोसिएटिव एडिशन का रूल। अब इसको हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, जरा ये साइड में बिठा लेते हैं, उसके बाद करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बिठाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम वैसा ही टर्म को सेट कर लेते हैं। देखिए ABC, तो हम A को तो वही टर्म मानना है जो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार फिर से पुनः। एक मिनट, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं और ऊपर से थोड़ा एक क्वेश्चन है इसको रहने देते हैं। लेट A इक्वल्स टू A1 कॉमा A2 कॉमा A3 डॉट डॉट AN और B इक्वल्स टू B1 कॉमा B2 B3 डॉट डॉट BN एंड C इक्वल्स टू C1 कॉमा C2 C3 डॉट डॉट CN। अब इस फॉर्म को यूज़ करते हैं और यूज़ करके प्रूफ करते हैं, राइट। तो देखिए प्रूफ कैसे करते हैं, इस टर्म को सेट कर लेते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है और क्लियर भी हो जाएगा, परफेक्ट भी हो जाएगा, राइट। देखेंगे सबसे पहले चलते हैं A प्लस B प्लस C, इसको बंद कर लेते हैं। तो A है मेरा जो सामने दिख रहा है A1 कॉमा A2 A3 डॉट डॉट AN, राइट। देख लीजिए, पहले इस फॉर्म को मैंने लिखा। अब इसके बाद का टर्म का कंडीशन सेट कर लेते हैं। एक मिनट, चलिए। तो हम इसमें हम एक काम कर लेते हैं, प्लस। अब यहाँ पे B और C को ऐड करना है, तो B और C को ऐड कर देते हैं। तो B1 प्लस C1, राइट, B1 प्लस C1 कॉमा B2 प्लस C2 कॉमा B3 प्लस C3 कॉमा डॉट 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 BN प्लस CN, राइट। अब इसमें हम एक काम करते हैं, फिर ये दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो A1 के साथ ये पूरा B1 के साथ A2 के साथ कर लेते हैं। देखिए कैसे, A1 प्लस B1 प्लस C1 कॉमा A2 प्लस B2 प्लस C2 A3 प्लस B3 प्लस C3 डॉट 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 AN प्लस BN प्लस CN।
अब यहाँ पे का फॉर्म क्या कर लेते हैं कि इसको हम टर्म को सेट इस तरह से कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, a1 प्लस b1 कॉमा a2 प्लस b2 कॉमा a3 प्लस b3 डॉट 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 an प्लस bn ब्रैकेट और प्लस वैसे यहाँ पे a1 b1 a2 b2 a3 यहाँ लिखेंगे c1 कॉमा c2 कॉमा c3 डॉट डॉट cn। अब देखिएगा कि ये वाला फॉर्म में क्या है कि a और b को ऐड है और बाहर में क्या है c, यानी यहाँ पे फॉर्म में क्या आ गया कि a प्लस b प्लस सी इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। ये हो गया एसोसिएटिव प्रूफ, राइट। अब चलते हैं इसका आगे का फॉर्म में, तो चलते हैं क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। तो थर्ड के बाद फोर में आइए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। अब एडिटिव आइडेंटिटी का फॉर्म थोड़ा देख लेते हैं वो कैसे होगा, जरा इसका भी देख लेते हैं, राइट। इसमें एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है कि एक जीरो वेक्टर का फॉर्म सेट करेंगे और एक वेक्टर है, दोनों को ऐड करेंगे तो पुनः वही वेक्टर आएगा। तो लिख लेते हैं द जीरो वेक्टर जीरो, द जीरो वेक्टर जीरो इक्वल्स टू क्या क्या लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर का टोटल फॉर्म जीरो कॉमा डॉट 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 जीरो, जो बिलोंग्स किस में करेगा, वी में करेगा, राइट। तो ये फॉर्म ध्यान रखना है। और यहाँ पे लिख देते हैं वेयर जीरो इज ए आइडेंटिव आइडेंटिटी इन के, वेयर जीरो इज आइडेंटिव आइडेंटिटी इन के, राइट। तो ये लाइन सही है यहाँ तक। अब इसको हम सेटिस्फाई कैसे करते हैं जरा देखिएगा, a प्लस ज़ीरो। अब a प्लस ज़ीरो का फॉर्म, तो a प्लस ज़ीरो का फॉर्म क्या है कि a वेक्टर का जो फॉर्म है वो क्या है, a वैसा ही है, a1 प्लस ज़ीरो a2 प्लस ज़ीरो a3 प्लस ज़ीरो डॉट 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 an प्लस ज़ीरो। अब इस फॉर्म में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, a1 कॉमा a2 कॉमा a3 डॉट डॉट an, ये फॉर्म किस बराबर आएगा, तो a बराबर कहलाएगा। तो ये है आइडेंटिव आइडेंटिटी का फॉर्म जो सेटिस्फाई किया, क्लियर। अब इसके बाद क्या है कि आइडेंटिव इन्वर्स है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा लेते हैं, राइट। देखिएगा चलिए 5 में existence of additive inverse, additive inverse। चलिए इसका अपोजिट का फॉर्म एक a है तो उसका माइनस a लिखाएगा इसी फॉर्म के लिए। तो यहाँ लिख लेते हैं फॉर ईच a इक्वल्स टू इतना बिलोंग्स टू v, for each a equals to a1 कॉमा a2 डॉट 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 an बिलोंग्स टू v। अब यहाँ पे का फॉर्म बना लेते हैं, कैसे, कट नहीं रहा है, सही है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म बना लेते हैं, a प्लस माइनस ए। तो a प्लस माइनस ए का फॉर्म में क्या है कि a एक फॉर्म है, a एक ये वाला फॉर्म है, इसका माइनस आगे लगा देना है। तो क्या करना है, a1 माइनस a1 कॉमा a2 माइनस a2
डॉट 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 ए एन माइनस ए एन का ये जो फंक्शन का जो फॉर्म आया वो आया क्या 0,0,0 सभी का। एक मिनट यहीं पे लिख देते हैं, आया क्या 0,0, डॉट 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 0 बराबर क्या लिखाएगा 0, यानी इसका फंक्शन का फॉर्म क्या है इन्वर्स का a प्लस माइनस ए बराबर क्या आएगा 0 ही आएगा। क्लियर, जो सामने यहाँ पे दिखा दिया, राइट। तो ये फॉर्म आ गया आइडेंटिव इन्वर्स के लिए। क्लियर, चलिए तो ये मैंने जो बताया ये फॉर्म मैंने बताया क्या क्लोजर अंडर एडिशन का फॉर्म, सेकेंड होता है कम्युटेटिव एडिशन, एसोसिएटिव एडिशन थर्ड में, फोर्थ में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, 5 में आइडेंटिव इन्वर्स, राइट। अब चलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, राइट। उसका भी जरा देख लेते हैं आगे का फॉर्म कैसे है, 5 उसका फॉर्म चलेंगे। तो पहले इसको नोट करिए, इसके यहाँ से चलेंगे मिटाने के बाद। क्लियर, 5 फॉर्म दिखाया, ऐसे ही वेक्टर स्पेस का फॉर्म दिखाना है। चलिए तो देखिएगा क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसके लिए फॉर्म को मान लेते हैं फॉर एनी स्केलर अल्फा बिलोंग्स टू के, राइट। फॉर एनी स्केलर अल्फा बिलोंग्स टू के एंड इसके साथ एक ए वेक्टर मान ले देंगे, तो लिखेंगे एंड वी वेक्टर ए बिलोंग्स टू वी एंड वेक्टर ए बिलोंग्स टू वी। अब यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू के, अल्फा इंटू क्या लिखेंगे के, तो अल्फा इंटू के नहीं अल्फा इंटू ए, अल्फा इंटू ए इक्वल्स टू वी, राइट। देखिएगा अल्फा इंटू ए बिलोंग्स टू, जो ए भी क्या करेगा भी में बिलोंग्स करेगा, राइट। ये हो गया क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म। तो यहाँ पे एन टपल्स तक जाएगा तो लिखेंगे सो अल्फा इंटू ए इज ऑल्सो एन टपल इन के, राइट। एक लाइन लिख देते हैं, चलिए मैंने लिखा सो अल्फा इंटू ए इज ऑल्सो एन एन टपल इन के, राइट। चलिए तो अब आगे की ओर चलते हैं, ये हो गया मेरा 6। अब आइए 7 पर आइए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। जरूर भी देख लेते थोड़ा सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। राइट, देखिए इसका क्या रूल है, ये सारा रूल हम प्रॉपर्टी बता चुके हैं। जब भी वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन के साथ इसका प्रॉपर्टी पढ़िएगा तो उसमें सारा एक एक करके हम स्टेप टू स्टेप क्लियर किया है, उस पर एग्जाम्पल भी बताया है, आज भी बता रहे हैं, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कैसे हम वेक्टर स्पेस चेक करते हैं, राइट। चलिए तो हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कि फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू वी, फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू वी एंड अल्फा बिलोंग्स टू के, राइट। अल्फा बिलोंग्स टू के रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्म को सेट करते हैं, क्या सेट करते हैं जरा देखिएगा कि अल्फा इंटू ए प्लस बी, अल्फा इंटू ए प्लस बी का फॉर्म सेट करेंगे, अल्फा इंटू ए प्लस बी। जैसे अल्फा तो अल्फा है, अब यहाँ ए और बी दोनों को ऐड करेंगे तो ए और बी को ही पार्ट रहेगा, ए रहेगा बी ए रहेगा, तो यहाँ पे ए और बी को ऐड करेंगे तो a1 प्लस b1, राइट, a2 प्लस b2 डॉट 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 an प्लस bn का फंक्शन का जो टर्म आया है वो सामने दिख रहा है। अब अल्फा को प्रत्येक पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अल्फा के जब मल्टीप्लाई करते कुछ फॉर्म बनेगा, क्या बनेगा जरा देखिएगा, अल्फा इंटू a1 प्लस अल्फा इंटू b1, अल्फा इंटू a2 प्लस अल्फा इंटू b2 डॉट 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 अल्फा इंटू an प्लस अल्फा इंटू bn। अब यहाँ पे का फॉर्म है तो इसको हम लिख सकते हैं k इंटू ए प्लस k इंटू बी, अर्थात ये फॉर्म जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का टर्म सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो k इंटू ए और k इंटू बी, तो लिखेंगे फॉर ए बिलोंग्स टू वी और अल्फ़ा और बीटा का जो फॉर्म है वो k में सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे एक और आगे का फॉर्म चलते हैं, फॉर ये लेफ्ट साइड का है, राइट साइड के चलेंगे, फॉर ए बिलोंग्स टू वी और एंड अल्फ़ा कॉमा बीटा
बिलोंग्स टू के, ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू क्या कर देंगे, के, राइट। अब इसका फॉर्म जरा चलते हैं, इसका भी जरा देख लेते हैं कि कैसे इसका टर्म को सेटिस्फाई करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसा ही रहने देते हैं, लेकिन ए का जो फंक्शन है वही A1, A2 डॉट 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 AN, राइट। अब ए के साथ ये पूरा फॉर्म, ए अल्फ़ा के साथ ही पूरा फॉर्म और बीटा के साथ भी पूरा फॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो दिखा देते हैं, कैसे करेंगे स्टेप इसका आगे बढ़ाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा, राइट। तो देखिएगा क्या लिखते हैं, अल्फ़ा A1 प्लस बीटा A1, राइट। फिर आ जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा A2 प्लस बीटा A2 डॉट डॉट अल्फ़ा AN प्लस बीटा AN, राइट। देख लीजिए ये फंक्शन का जो फॉर्म है वो मैंने सामने लिखा है और ये परफेक्ट लिखा है, इसमें कोई डॉट नहीं। अब यहाँ पे एक फंक्शन का जो फॉर्म हुआ क्या हुआ, तो लिखाएगा ये कि अल्फ़ा इंटू ए प्लस बीटा इंटू भी ए। अब ये जो टर्म सेटिस्फाई किया वो क्या किया है, हेयर दिख रहा है ना यहाँ तक, हाँ हेयर, यह है लेफ्ट साइड और यह है राइट साइड। तो लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू ए प्लस बी इक्वल टू लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए का जो फंक्शन यहाँ पे टर्म सेटिस्फाई किया, यानी अल्फ़ा ए प्लस बीटा ए का टर्म आया, अल्फ़ा ए प्लस बीटा ए का टर्म आया। तो अल्फ़ा ए प्लस बीटा ए लिख दीजिए सबसे अच्छा, अल्फ़ा ए प्लस बीटा ए का फंक्शन, अल्फ़ा ए, हम थोड़ा सा के लिखना चाहिए तो हम यहाँ पे अल्फ़ा ए प्लस बीटा ए का फंक्शन, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे टर्म को देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया कि यहाँ पे अल्फ़ा ही ना होना चाहिए, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा ही ना होना चाहिए, अल्फ़ा और यहाँ भी अल्फ़ा, राइट। तो यहाँ पे अल्फ़ा है और अल्फ़ा जो बिलोंग्स कर रहा है के में, और यहाँ अल्फ़ा और बीटा दोनों भी बिलोंग्स कर रहा है के में, तो अल्फ़ा ए और यहाँ भी क्या कर देते हैं अल्फ़ा बी भी जो है बिलोंग्स कर रहा है। तो ये हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्म, राइट। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों के में बिलोंग्स कर रहा है, तो यहाँ पे अल्फ़ा और यहाँ पे बीटा है, तो बीटा और अल्फ़ा दोनों सेम कंडीशन में बिलोंग्स करेगा के में, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्म, राइट। चलिए तो अब चलते हैं जरा हम आगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बाद आगे का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है और इसके आगे का टर्म चलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चिन्ह मिटाते हैं। चलिए तो मैंने लिखा है 8वें नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसको जरा चेक कर लेते हैं। फॉर ए बिलोंग्स टू वी एंड अल्फा कॉमा बी बिलोंग्स टू वी, ये दोनों है, दोनों बिलोंग्स किस में कर रहा है, वी में कर रहा है, राइट। यहाँ पे अल्फा कॉमा बी यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म कर देते हैं के में स्केलर, और यहाँ पे फॉर्म होता है क्या इसका प्रॉपर्टी, अल्फा इंटू बीटा इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू बीटा ए। अब देखिए क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ ए है तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो फिक्स है, जिसमें से ए मैंने माना था A1, A2 डॉट 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 AN, राइट। अब यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा को प्रत्येक में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं जरा देखिएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा ए के साथ कर A1 के साथ कर दिया, अल्फ़ा इंटू बीटा A2 के साथ कर दिया, डॉट 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 अल्फ़ा इंटू बीटा AN के साथ कर दिया, तो कर तो दिया। अब इसमें हम एक काम कर लेते हैं कि अल्फ़ा को बाहर कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं एक साथ, तो बीटा इंटू A1 बीटा इंटू A2 डॉट 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 बीटा इंटू AN, जो हम यहाँ लिख सकते हैं अल्फ़ा और यहाँ बीटा इंटू ए का फंक्शन का फॉर्म। तो ये है अल्फ़ा इंटू बीटा ए इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा ए, राइट। अब ये तो फॉर्म आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और एक है 9 नंबर में, 9 नंबर में क्या है, तो 9 नंबर में है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट, आइडेंटिटी का फॉर्म, राइट। उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का फॉर्म। तो उसमें क्या है कि ए जो है बिलोंग्स करेगा भी में, राइट,
4 A बिलोंग्स भी में कर रहा है, और एक फॉर्म 1 है जो यूनिटी ऑफ K, यानी 1 इज यूनिटी ऑफ K, राइट। तो A जो है वेक्टर है और A जो है ये एक स्केलर कंडीशन है, तो A इंटू 1 यानी 1 इंटू ए भी लिख सकते हैं, 1 इंटू ए का फॉर्म, तो 1 1 है और A मेरा कितना है A1, A2 डॉट 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 an। अब A को मल्टीप्लाई प्रत्येक साथ, तो 1 इंटू A1, 1 इंटू A2 डॉट 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 1 इंटू an का फंक्शन है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या A1, A2 डॉट 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 an। अब ये जो फंक्शन आया वो क्या आएगा, A आएगा, राइट। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का फंक्शन जो सामने दिखा, क्लियर। तो ये जो फंक्शन का मैंने फॉर्म निकाला, वो टोटल वेक्टर का, वो सारा कंडीशन को मैंने प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए वेक्टर स्पेस को दिखाया, क्लियर, जो सामने दिख रहा है। तो मैंने अभी तक 9 प्रॉपर्टी का डिस्कस किया वेक्टर स्पेस को टर्म को सेट करने के लिए, राइट। तो ये है क्लोज अंडर ऑल प्रॉपर्टी इन वेक्टर स्पेस सेटिस्फाई किया, क्लियर। तो इस तरह से द वेक्टर स्पेस ऑफ n ऑर्डर n टपल ऑफ ऑल ऑर्डर n टपल ऑफ ओवर एफ फील्ड, क्लियर। इसी टाइप से एक क्वेश्चन भी देंगे ताकि उस क्वेश्चन को बनाएंगे और डिस्कस करेंगे, और नहीं बनने पर क्वेश्चन को फिर हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन देखिए एक चीज़ है कि जब तक का इस पर हम 10 क्वेश्चन नहीं डिस्कस करते हैं, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो क्वेश्चन अधिक से अधिक डिस्कस कीजिए ताकि क्लियर हो। और इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखिए कि अबेलियन ग्रुप का जो भी रूल है उस रूल को फॉलो करते हुए हम आगे की ओर टर्म सेटिस्फाई करेंगे। तो ये वेक्टर स्पेस अगर सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया तो वेक्टर स्पेस कहलाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे ये पूछा हुआ है, मेरठ में पूछा, गोरखपुर में पूछा हुआ है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो सामने दिखा, क्लियर। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चल लास्ट में लाइन लिख दिए कि सो द सेट Vn ओवर फील्ड ऑफ ऑल ऑर्डर n टपल्स ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ ओवर f, राइट। चलिए तो ये हो गया। अब जरा हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना के लाना है घर से।